हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेरिवेटिव में कुछ क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। ये सारे इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं और इसके पहले जो आप लोग डिफरेंशिएशन का पहला जो वीडियो नहीं देखे थे, फर्स्ट जो वीडियो नहीं देखे थे, सबसे पहले सभी लोग उस वीडियो को देख लें। उसके बाद ये सारे प्रश्न बनाने की कोशिश करें। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको हाई लेवल के भी क्वेश्चन बताऊँगा। मैं धीरे धीरे लेवल को हाई करूँगा और आप लोग सबसे पहले क्या करें, जितने भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं सारे क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके बनाएं और उसके बाद इसे क्या आंसर होंगे आप सॉल्यूशन से समझ सकते हैं। तो सारा काम हम सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या हैं, आप इसको इस तरह से अपने कॉपी में लिख लो और अपने सुनाने की कोशिश करो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मुझे x से पावर 7 का डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है x से पावर 7 का। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस फंक्शन को मैं मान लूंगा y और इस समुच्चय को करना है डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx का मतलब ये हुआ कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष है और y मतलब क्या कि x से पावर 7 और स्टेटमेंट में क्या लिखा, सभी को x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करें। मतलब y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, y आपका x से पावर 7 मतलब x से पावर 7 का डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y का मान कितना है, x से पावर 7 बटा dx। अब यहाँ ये देखना कि सर ये कौन सा फॉर्मूला पे बनेगा, तो ये आपको x से पावर n पे है, x के पावर n के फॉर्मूला पे है। उसका फॉर्मूला में बताया था क्या, n उतरेगा n x n माइनस 1। तो कुछ नहीं करना है, 7 को उतार देना है x और 7 में से घटा देना है। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट आंसर आ जाएगा 7x के पावर 6। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में लिखा है x के पावर है 5 बटा 2। तो हम यहाँ भी इसको क्या कर लेंगे, y मान लेंगे और लिखेंगे dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x से पावर 5/2 और x के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी x से पावर n के फॉर्मूला पर दिख रहा है, जहाँ n का मान 5/2 है, यहाँ n का मान 7 है, n का मान कुछ भी हो सकता है। तो n(x) n-1 तो 5/2x 5/2 माइनस 1। इसको हल करने पे मिलेगा 5/2 x से पावर। इसमें घटाओ तो कितना आएगा, तो एक घटाने का मैं आपको एक शानदार तरीका बता दे रहा हूँ। कभी भी अगर एक घटाना हो तो आप अपना समय बर्बाद ना करें। देखिए आप भिन्न का घटाव भी तो कर सकते हो, लेकिन उसमें समय लेंगे। 5/2 में एक घटाना ना, सिर्फ एक घटाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से घटा सकते हो, इसके नीचे एक छुपा है, 2 1 का लघुत्तम हो गया 2, 2 का 2, 5 का 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, आपको घट के आ जाएंगे 3 बटा 2। तो आपको एक घटाने के लिए इसमें एक घट के कितना आएगा उस चीज को प्राप्त करने के लिए इतना रामायण करने की जरूरत नहीं। देखिए आपको मैं क्या कर रहा हूँ, 5/2 में एक घटाना ना, तो आप क्या करो, अंश जो दिख रहा है 5 में 2 को घटा दो, ऊपर वाला में नीचे वाला घटा दो। तो 5 में 2 घटाओ, ऊपर वाला में नीचे वाला को घटाना है। 5 में 2 घटाओ 3 आ गया, ऊपर में 3 और नीचे में हर 2 था 2, बस हो गया आंसर। यही आपको आ रहा था वहां पर भी। मान लो 7/3 में एक घटाना है, तो क्या 7 में 3 घटाओ 4 और बटा में 3, हर चीज नहीं करता, बटा में 3 तो 3 है, एक घट के आ गया इतना आंसर। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 4/3 आ रहा ना, आप देख सकते हो ऐसे 1/3 तो आपको 4/3 आ गया। एक घटाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बता दिया यहाँ पे। इसमें घटाओ तो कितना, अंश कितना 5 में 2 घटाओ, ऊपर में 3 और बटा 2 तो बटा 2 हो गया आंसर। ऐसा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके आगे देखिए, इसके अगले का क्या है सॉल्यूशन, थोड़ा तेजी से करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, x से पावर -10 है तो इसको हम y मान लेंगे। तो होगा dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x से पावर -10 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ x से पावर n के रूप में -10, तो उतरेगा -10x, इसमें घटा देंगे, पावर कुछ भी रहे, माइनस से प्लस से बटा में कुछ भी रहे, -10 x से पावर -10 -1 जुड़ के -11 होगा, -10 इसको नीचे लटकाएंगे तो +11 बन जाएगा। ये आपको आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यहाँ पे लिखा है 2x से पावर 7, इसको भी मान लेंगे y, तो होगा dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इस पूरा को। तो आपको यहाँ दिख रहा है, सॉरी आपको यहाँ दिख क्या रहा, आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, सर आगे कांस्टेंट है और पीछे कोई वेरिएबल है। तो उसका तरीका बताया था क्या कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट को बाहर रखना। तो मैं 2 को पहले ही बाहर कर दे रहा हूँ। अब खाली होगा x से पावर 7 का डिफरेंशिएशन इस तरह से, तो 2 बाहर होगा, इसका आपका फॉर्मूला से होगा 7 उतरेगा, 1 7 में 1 घटाओगे तो 6 लिख देते सीधे सीधे, 2 से 14 x से पावर 6 हो गया। इसके बाद देखिए आगे के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे।
प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 3x की पावर 5/2 लिखा, तो इसको हम पूरा को मान लेंगे y। तो यहाँ पे होगा क्या, dy/dx। तो यहाँ दिख रहा है क्या कि ये भी कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर रखेंगे और इसको सिर्फ करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5/2 और ऐसे लिखेंगे। 3 बाहर रहेगा, अब उसका अपना फॉर्मूला से होगा, गुना में है, और 5/2 उतरेगा n x n - 1 गुना करते हैं, 3 × 5 = 15 हो गया और बटा 2 हो गया x की पावर। इसमें 1 घटाना, तो 5 में 2 घटाओ, 3/2। छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, x स्क्वायर बटा 7 लिखा है यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को मान लेंगे y। अब आपको ऐसा लग रहा है सर ये भागा वाला u/v पे, उस तरह से बना सकते हो, लेकिन उसमें समय की बर्बादी होगा। मैं इसको देखो कैसे बनाता हूँ। तो आप dy/dx करोगे तो इस तरह से आप यहाँ समझ सकते हो कि सर इसके आगे एक छुपा है गुना में। अब यहाँ 1/7 आपको कांस्टेंट दिख रहा है, तो 1/7 को मैं बाहर कर दूंगा, गुना में है, और डिफरेंशिएशन सिर्फ x स्क्वायर का कर लेंगे ऐसे, ये जल्दी आ जाएगा आंसर। 1/7 उसका क्या होगा, 2 उतरेगा, 2x, 2 में 1 घटेगा 1, तो 2/7x इसके आंसर आ गया। ये u/v भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आसान है। अब यहाँ देख लेते हैं प्रश्न के 7 कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखा है x की पावर 2/3, तो यहाँ भी इस फंक्शन को y मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव इस तरह से होगा, dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2/3। आपको सबसे पहले ये सोच लेना कि कौन से फॉर्मूला पे बनेगा। ये x की पावर n पे है, तो देखो n उतर गया, nx n - 1, तो यहाँ पे होगा 2/3 x। इसमें घटाएंगे तो क्या करेंगे, मैं क्या बता, अंश में हर घटाना, ऊपर वाला में नीचे वाला घटाना। तो ऊपर में 2 में नीचे वाला घटाओगे, मतलब 2 में 3 को घटाओगे तो -1 हो जाएगा। ऊपर में हो गया -1 और बटा में हर 3 तो 3 ही रहेगा। अब इनका घटाव कर लो, उतना ही आएगा आंसर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 8, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। x² + 4 लिखा है, इस पूरे को हम मान लेंगे y। तो यहाँ होगा क्या, dy/dx। आपको ये देखना ऐसा प्लस में लिखे गए हैं, तो प्लस वाला के लिए आपको रूल बताया गया था, आपको प्रत्येक को करते जाना है, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस कर देना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² हो गया, प्लस तो प्लस, डिफरेंशिएशन ऑफ 4, तो ऐसे लिखेंगे। या आपको x की पावर n फॉर्मूला पे, तो 2x 2 में घटे 1 होगा, और सिर्फ कांस्टेंट है, तो सिर्फ कांस्टेंट आपको फॉर्मूला बताया था, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष या किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष 0 आते हैं। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तब कांस्टेंट बाहर होंगे, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। तो आपको कंप्लीट यहाँ से सिर्फ आंसर आ जाएंगे 2x। इसके बाद देखेंगे आप लोग प्रश्न संख्या 9 में इस तरह से लिखा है x³ - 2x + 7। इस पूरे फंक्शन को हम मान लेंगे y, और इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, dy/dx। आपको प्रत्येक पद को करते जाना है, पर प्रत्येक टर्म को करते जाना है, क्योंकि पीछे प्लस माइनस है, कोई खास यहाँ पे स्पेशल रूल नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x³ u+v या u - v के फॉर्मूला पे है, हो गया माइनस। अब इसको जब करने के लिए आप चलो तो देख क्या रहे हो यहाँ पे कि ए आगे में 2 कांस्टेंट और पीछे वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो 2 को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब 7 का है तो डिफरेंशिएशन ऑफ 7, इस तरह से। यहाँ पे देखो क्या, x की पावर n पे है 3x, 3 में घटाओगे 2 होगा 2, dx ऐसे भी आपको 1 होगा, और वो सिर्फ कांस्टेंट तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएंगे वो इस प्रकार से हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे आप सभी लोग, किसके क्या आंसर होंगे। 10 में देखिए फंक्शन को इस प्रकार से लिख दिया गया है, x + 3 का होल स्क्वायर, एक अलजेब्रिक फॉर्मूला पे दिख रहा है। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे, क्या होगा यहाँ पे, ताकि आसानी से हम कर पाए। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। आपको यहाँ पर x² + 6x + 9, इस पूरे को मैं ऐसे कर दिया हूँ। अब इस पूरे को मैं मान लेता हूँ y, यहाँ पे y शुरू से ही मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखो इसको डिफरेंशिएशन कैसे होंगे, थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन यहाँ पर तो आपको बहुत आसान दिखने लगा। तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं dy/dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस, जब इसको करने के लिए आप चलो तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल, तो 6 को बाहर, और डिफरेंशिएशन सिर्फ x करेंगे,
यहाँ पे 9 है तो सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका तो 0 होगा आंसर, लेकिन लिख देंगे ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ 9। तो यहाँ पे क्या होगा 2x n माइनस 1, तो 2 में घटे है तो आपको एक ही आएगा। 6 dx आपको 1 गुना में 1, n 9 का सिर्फ 0 होगा, 2x प्लस 6, ये आपका आंसर हो गया। इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, देखिए सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। मैं फिर से 10 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और इसके अगले वीडियो में आपको फंक्शन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। आज हल्के हल्के क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x के पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5, प्रश्न संख्या 12 है। 5x की पावर 4, 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और बटा में आपका x है। प्रश्न संख्या 13 है। रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। प्रश्न संख्या 14 आपको ex tan x प्लस 1 बटा tan x। प्रश्न संख्या 15 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा एक्स है। फिर आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 5। प्रश्न संख्या 16 x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 5/2 माइनस 6। 17 क्वेश्चन ये हो गया। अब 18 के बाद जो क्वेश्चन है वो आपको मैं इस प्रकार से दे रहा हूँ। एक्स क्यू कॉस एक्स, ये सारा u इंटू वी पे है, देखो u इंटू वी पे सारा जा रहा है। 18 के बाद आपको समझ में आ जाएंगे, लिखना कोई जरूरी नहीं है। x की पावर 4 log x। देखिए फिर हमने 10 फंक्शन ले लिया और इसका डेरिवेटिव हम प्राप्त करते हैं। आप लोग सबसे पहले अपने से बनाने का पूरा कोशिश करें और उसके बाद आप सॉल्यूशन को मिलाएं, जिससे जो आपको यहाँ पे आंसर दे जाएगा। 11 का सॉल्यूशन देखिए, काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। 3x की पावर 5, 3x क्यू और यहाँ पे है -5 है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। इस पूरे फंक्शन को हम मान लेते हैं y और पूरे का डिफरेंशिएशन मतलब y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो आपको प्रत्येक पद को देखना है कि किसका कैसे होने वाला है। इसमें देख रहे क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल है, तो उसमें क्या 3 को बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 x के सापेक्ष, 3 को बाहर यहाँ भी डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर क्यूब x के सापेक्ष। यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो तो बाहर रखें, अन्यथा अगर सिर्फ अकेले कांस्टेंट या अकेले वेरिएबल हो तो उसको मैं बाहर और अंदर करने की जरूरत नहीं है। 3 ऐसे बाहर रहेगा। इसका देखो x की पावर n पे दिख रहा है, x की पावर n, तो 5x 5 में घटाएंगे 4, 3 बाहर है, 3x 3 में घटाएंगे 2, इसका हो जाएगा 0। 3 बचे 15x की पावर 4 प्लस 3 3 9x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ x 5x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा x। थोड़ा सा इस प्रकार से भी लग रहा है कि सर ये तो u बटा v पे है, u बटा v के रूप में है, उस तरह से बनाया जा सकते हैं, लेकिन उतना ना करके आपको जल्दीबाजी और आसानी से ऐसे ही बनाया जा सकता है। आप सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को y मान लो और पूरे फंक्शन के बटा में x लिखा ना, इसका मतलब है जो बटा में x है, ये जो बटा में x है वो x समुच्चय के है, सबके बटा में, इसके नीचे भी है x, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक और बता रहा हूँ, ये बेसिक सी बात को आप लोग भूलेंगे नहीं, हमेशा के लिए याद रखेंगे। जैसे मान लो अगर 5/3 लिखा है और 7/3 लिखा है, इसको हल करना तो आप करते क्या हो, आप यही करते हो ना कि 3 लघुत्तम लोगे, तो यहाँ भी 5 प्लस यहाँ भी 7 है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अब यहाँ देख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी यहाँ से रिजल्ट ये आ सकता है कि 5 प्लस 7 के बटा अगर 3 है, यानी कि 5 के नीचे भी 3
अब प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस कर देंगे, और 7 के नीचे भी 3 हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके। ये जो बटा 3 है ना, ये प्रत्येक के नीचे है 5 के बटा 3, बीच में प्लस तो प्लस 7 के बटा 3, हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है ना वही देख लो आप, वही आ जा रहा है। तो अब इतना आपको बेसिक से बात बार बार नहीं बता जाएंगे, आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ करेंगे क्या, हम देखिए यहाँ पे 5x से पावर 4 बटा x, इसके नीचे भी x होगा, प्लस 6x स्क्वायर के बटा भी x, माइनस x के बटा भी x और प्लस 1 के बटा भी x। देखिए एक कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, ये तो कट गया 1 मतलब, वो तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हल होकर के आ जाएगा 5x, x के पावर 3 हो गया, प्लस 6x, ये आपको 1 हो गया, 1 लिखते नहीं, माइनस 1 हो गया और प्लस 1 बटा x हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो इस तरह से फंक्शन आ गया। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको जब करना है तो 5 फिर से कॉन्स्टेंट है, बाहर करेंगे एक्स क्यू बटा डी एक्स, ऐसे करेंगे 6 बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, आप पहला वीडियो में देख सकते हैं। 5 बाहर है, ये उतरेगा 3 एन एक्स, एन माइनस 1 तो 2 हो गया, 6 डी एक्स आपको 1 हो गया, माइनस कॉन्स्टेंट है सिर्फ 0 होगा, और 1 बटा एक्स होगा माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। इसका जो आंसर होगा 5 से 15 एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव आ गया, या ऐसे होगा इसका डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद प्रश्न क्या 13 देखेंगे कैसे हल होगा। तेरह में देखो यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इस पूरे को मैं y मान ले रहा हूँ, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर है, a के रूप में रूट एक्स है, ए स्क्वायर प्लस 2a, b के रूप में 1 बाई रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से रूट ऐसे काट सकते हैं, x हो गया, ये तो कट गया, आपको सिर्फ 2 हो गया, और यहाँ देखो 1 का स्क्वायर करो तो 1, लेकिन अगर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे, रूट एक्स का स्क्वायर करो तो आपको सिर्फ x आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर करने पे a प्राप्त होगा। अब इसका डेरिवेटिव देख लीजिए कितना आसानी से आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बटा x। लिखने आना चाहिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं लिखने में डरते हैं, गलती लिख लेते हैं कि सर कैसे लिखूं इसको। ये आपको 1 हो गया, सिर्फ कॉन्स्टेंट का 0, और 1 बटा x का होगा माइनस 1 बटा x स्क्वायर, यहाँ से होगा 1 या प्लस माइनस माइनस, इस तरह से इसको आगे भी हल कर सकते हो। अब प्रश्न क्या 14 देखेंगे क्या यहाँ पे करना है। 14 देखिए क्या लिखा है, फंक्शन ex tan x प्लस 1 बटा में है tan x है। इस पूरे फंक्शन को हम मान लेते हैं y। अभी मैंने आपको एक बात बताया कि अगर बटा में कुछ भी लिखा है ना, बटा में कुछ भी लिखा है तो सभी पद के नीचे है, और पद प्लस और माइनस के चिन्हों से अलग होते हैं। तो ऊपर में 2 ही पद है, ex tan x और प्लस 1 मतलब 1। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, ex tan x एक गुना में एक ही पद है, इसके नीचे भी हो गया tan x प्लस नीचे प्लस तो प्लस, और 1 के नीचे भी हो गया tan x। ये tan से tan कट गया तो आपको फंक्शन हो गया यहाँ ex, और 1 बाई tan होता है ट्रिग्नोमेट्री में cot x। अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो ex का ex होता है प्लस cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ex माइनस cosec स्क्वायर x आपको आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस कर दिया, ex का ex और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। आपको फॉर्मूला बताया गया है। इसके अतिरिक्त देखेंगे प्रश्न क्या 15 ऐसा क्या है। 15 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा एक्स लिखा है, तो इस पूरे को हम मान लेंगे y। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम फॉर्मूला को इसको आसानी से कर सकें। एक्स स्क्वायर बटा एक्स हो गया और 5 के बटा भी एक्स हो गया। तो अब ये हल हो करके यहाँ से एक घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 5 बटा एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये गया dx ऐसे। इसको जब करना है ना तो यहाँ पे गुना में एक छुपा है, तो हम करेंगे क्या 5 को बाहर कर देंगे और 1 बटा एक्स को डिफरेंशिएशन कर लेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको पता है। कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया, तो ये तो 1 हो गया 5, उसका होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो 1
प्लस माइनस माइनस 5/x²। ए इसके आंसर हो गया। और प्रश्न संख्या 16 देखेंगे क्या होगा। सेक्शन में लिखा है x² + 8 इंटू x³ + 2x + 5। इस पूरे फंक्शन को हम मान लेते हैं y, और सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बस गुना करना, आपको x² से इस पूरे में गुना कर दो, x³ + 2x + 5 इससे पूरा हुआ, और फिर प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 से जिसे x² से पूरा में किया, फिर प्लस 1 से पूरा में करेंगे समूचे में गुना, x³ + 2x + 5। तो यहाँ पे गुना होकर आया, गुना करो इसको इससे करोगे तो कितना, x⁵ पावर जुड़ जाता है, इसको करो तो 2x⁻3 और इसके साथ करो तो हो गया 5x²। बाहर में कुछ भी हो ना, बाहर में तो अंदर में सबसे होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। यहाँ भी वही 1 को करेंगे तो 1 से करने में कोई परिवर्तन नहीं, पूरा को 1 से करो वही लिखा जाएगा, इस तरह से होगी। अब इसको हम और शॉर्ट कर लेते हैं, x⁵ 2x³ और x³ तो 3x हो गया, 5x² एक ही जगह है x² वाला, और एक 2x + 5। अब यहाँ देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵। यहाँ देखो 3 को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x³, 5 को बाहर करें कांस्टेंट x² का डिफरेंशिएशन, 2 को बाहर करें डिफरेंशिएशन ऑफ x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 5 वो सिर्फ कांस्टेंट है, उसमें कुछ x वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर कितना 5x, 5 में घटा दो 4, 3x, 3 में घटा दो 2, 5x, 2 में घटा दो 1, और dx का कट के 1 हो गया, ये सिर्फ 0 हो गया। तो यहाँ पर हो गया कितना 5x⁴ 3x² + 5x + 2, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। प्रश्न संख्या में 17 में लिखा x⁵3/2 + x⁵5/2 और -6 लिखा हुआ है। इस पूरे फंक्शन को हम मान लेते हैं y, dy/dx = डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵3/2 dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x⁵5/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6। तो देखो क्या हो, पावर उतारो 3/2 x, इसमें घटा देना है। तो अभी मैं तरीका बताया था, इसमें अगर 1 घटाना तो 3 में घटाओ 2, 1/2 हो गया। इसको उतारो 5/2 x, उसमें घटाओ तो ऊपर वाला में नीचे वाला घटाओ, 5 में घटाओ 2 तो 3 हो गया, और बटा में 2, सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये आपको आंसर आ गया dy/dx का मान। इसको ऐसे लिख सकते हो 2x की पावर 1/2, 5/2 की पावर 3/2, इस तरह से हो गया। अब प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन u × v के फॉर्मूला पे दिख रहा है, x³ और यहाँ पे cos x है, तो हम भी यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को हम मान लेंगे y। अब देखो ये आपको u × v पे है, जहाँ u और v दोनों x के फंक्शन है। इसका फॉर्मूला मैं बताया था पिछले क्लास में, देखो ऐसे होंगे dy/dx। आपको पहले x³ का करना है डिफरेंशिएशन, इसको करेंगे तो cos को छोड़ देंगे, प्लस इस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x करेंगे। जब cos को करोगे तो आगे वाला गुना में x को छोड़ दोगे। एक इसका डिफरेंशिएशन खोज रहा है, तो x⁴n पे n x n-1, तो 3 में घटाओ 2, एक गुना में है तो सिर्फ गुना में लिख देना है। cos x का डिफरेंशिएशन होगा -sin x, एक गुना में है और एक गुना में x³ है। तो आपको अब कंप्लीट लिख देना है 3x² cos x प्लस माइनस माइनस x³ को आगे कर देते हैं x³ sin x, तो उसका डेरिवेटिव आ गया। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। 19 में लिखा x⁴ log x लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम मान लेंगे y। तो देखो क्या होगा इसका आंसर, dy/dx लिखेंगे a × b है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴। इसको करेंगे तो log को छोड़ देंगे गुना में, प्लस अब log को करेंगे डिफरेंशिएशन, log का होगा तो आगे वाला छूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो इतना हो गया। ये देखो इसका क्या है, एक्स से पावर एन के फॉर्मूला पे, तो 4x इसमें घटा होगा 3, एक गुना में log x है तो सटा के सिर्फ लिख देंगे। log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x और गुना में x से पावर 4, तो डिवाइड बाय dx इक्वल टू आपको यहाँ से लिखाएंगे 4x³ log x प्लस एक काट दो यहाँ से तो 3 हो जाएगा, x³ को 1 से करेंगे तो x, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद और जो क्वेश्चन से देखिए आप लोग, तो प्रश्न संख्या 19 रहे। अब बीस देखिए, x² sin x x² प्लस 1 इंटू sin x। देखिए कुल हम यहाँ पे 28 तक क्वेश्चन किए और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करें पूरा, और सारे क्वेश्चंस इजी लेवल के हैं। फिर और भी तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 20 को हल कर रहे हैं। देखिए क्या यहाँ लिखा है, x² sin x ex। तो यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शन हैं, x² अलग है, sin x अलग है और ex अलग है। तो यहाँ गुना में u इंटू वी नहीं है, गुना में u इंटू वी इंटू डब्ल्यू की तरह दिख रहा है। तो आपको यहाँ सबसे पहले इस पूरे को मान लेना y, और आपको मैं तरीका क्या बताया था, देखो इस तरह से था। आप सबसे पहले इसको करो डिफरेंशिएशन x² को, इसको जब किया तो बाकी जो है ना गुना में उसको छोड़ दो, गुना नहीं, sin x गुना ex प्लस इस करेंगे। अब बारी इसका है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। अब जब साइन का करेंगे तो बाकी गुना में छोड़ दो, गुना में x² गुना में ex प्लस अब इसकी बारी है डिफरेंशिएशन ऑफ ex। जब इसको किया तो गुना में दोनों को छोड़ दो, x² गुना sin x। इसके देखिए आंसर क्या आएंगे, dy/dx इज इक्वल टू, ये आपको क्या हो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ करना है। तो x से पावर n पे 2×2x, 2 में घटाओगे 1, ये तो गुना में है ना, तो ऐसे ही तोड़ देना है, इसे कुछ करना नहीं है। प्लस यहाँ डिफरेंशिएशन करना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और गुना में इसको ऐसे ही छोड़ देना है। प्लस ex का डिफरेंशिएशन खोल रहा है, ex का ex ही होता है और गुना में आपको इस तरह से है तो ऐसे ही छोड़ देना है। तो आपको आंसर आएगा। इसमें आप ex कॉमन भी कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ex या हाँ x कॉमन कर सकते हो। देखो यहाँ से x निकाल सकते हो, x अगर x निकालो तो यहाँ से खाली 2 sin x बचेगा, प्लस यहाँ से x निकालो तो एक x बचेगा और cos x बचेगा, यहाँ से निकालो तो x और sin x बच गया। ये आपको आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 21 देखो कैसे इसको हल करोगे। यहाँ x² प्लस 1 इंटू में है sin x है, तो ये आपको e इंटू v पे दिख रहा है, ये आपको अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इस पूरे को आप समझो ना कि ये पूरा आपका u है इंटू ये आपको v के रूप में है, ये पूरा को u और इसको v समझो। इसको हम मान लेंगे y। ये प्रश्न संख्या आपका 21 है। इसका जो डेरिवेटिव है देखो ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला वही है, रूल वही है, dy/dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसका x² प्लस 1
यू को करेंगे, यू के रूप में ए पूरा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो गुना में साइन को छोड़ देंगे, प्लस अब साइन को करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनटू, तो गुना में आगे वाला को पूरा छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखना आपके कि सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका देखो क्या प्लस वाला तो आसानी से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर एन है 2 एक्स, 2 में घटाओ 1, यहाँ प्लस तो प्लस और एक कांस्टेंट है जिसका 0 हो जाएगा। अगर मान लो कहीं अगर साइड में आप कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना है तो आप ऐसे लिखो, वही इसको अलग अलग भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1, तो आपको वही आएगा, तो उतना ना करके आप सीधे आंसर यहाँ लिख सकते हो। तो पूरा का डिफरेंशिएशन इतना हो गया, एक गुना में रहेगा ऐसे इनटू साइन एक्स, और साइन का हो गया कॉस एक्स, और वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे मल्टीपल के रूप में गुणज के रूप में रहेगा। इसको लिखेंगे 2x साइन एक्स प्लस, इसको आगे कर देते हैं, अलजेब्रिक को आगे लिख देते हैं इनटू कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आप प्रश्न के 23 देखोगे, प्रसंख्या 23 में सॉरी 22 देखेंगे यहाँ पे लिखा एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इस पूरे फंक्शन को हम यहाँ पर ही मान लेंगे y, और यहाँ पे गुना में 3 है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक है और लॉगरिथमिक है, तो यहाँ करेंगे क्या dy बाई dx, तो सबसे पहले हम ex को करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ex, इसको करेंगे तो बाकी जो गुना में वो छूट जाएगा, गुना में ऐसे sin x इंटू लॉग एक्स, प्लस अब इसकी बारी है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, जब साइन को करें तो इसको छोड़कर बाकी जो ex log x गुना में रहेगा, प्लस डिफरेंशिएशन अब लॉग की बारी है, log x करेंगे तो आपको जो गुना में दिख रहा है वो सारा ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा देखो, इसका डिफरेंशिएशन करना है ex का ex से होगा, बाकी तो गुना में ना तो छाप दीजिए, ले आए नीचे यहाँ पे लिख दीजिए, बस कुछ करना नहीं। इसका डिफरेंशिएशन करना तो साइन का होता है कॉस, बाकी तो गुना में है तो ऐसे ही रहेगा, प्लस लॉग का करना प्लस तो प्लस लॉग का 1/x होगा, और ये तो गुना में है ex sin x। यहाँ से भी अगर कुछ कॉमन बनता है तो आप कर सकते हो, सिर्फ ex कॉमन हो पाएगा, तो अगर ex कॉमन करो तो यहाँ से होगा क्या sin x इंटू लॉग एक्स, प्लस यहाँ से होगा cos x इंटू लॉग एक्स, x सिर्फ निकल गया, और वहाँ से होगा sin x अब बटा में x है ऐसे, ये आपका आंसर होंगे। अब प्रश्न संख्या 24 की तरफ हम लोग आते हैं, 24 नहीं 23 की तरफ। तेईस देखिए आपको कुछ है अलग रूल यहाँ दिख रहे हैं, log x बटा x लिखा हुआ है, इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे मान लेंगे y, और ये आपका u बटा v के रूप में है, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या बताए थे आप लोग, फॉर्मूला याद रखेंगे dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला log x, तो ऐसे हो गया इनटू नीचे वाला माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ अब नीचे वाला ऐसे इनटू ऊपर वाला log x, और बट्टा नीचे जितना x है तो x का होल स्क्वायर कर देंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, गुना में x है माइनस, और dx dx आपका 1 मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ऐसे भी, और गुना में आपको log x है, और बटा में आपका x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो कट गया आप 1 माइनस 1 को log से करेंगे log x रहेगा, और बटा में x स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो इयोटा v पे अगर कोई भी डिफरेंशिएशन का फंक्शन हो तो उसको ऐसे ही करना है, ऊपर वाला करना तो गुना में नीचे वाला छोड़ देना, माइनस नीचे करना तो पूरा छोड़ना, फिर बटा में पूरे के बटा में नीचे वाला का होल स्क्वायर कर देना। इसके बाद हम प्रश्न 24 देखेंगे, 24 कैसे बनेगा, 24 भी आसानी है, देखिए यहाँ पे 24 में लिखा है sin x बटा x, तो इस पूरे फंक्शन को हम मान लेंगे y, तो dy बाई dx में होगा यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला sin x, तो ऐसे लिखा गया, ऊपर का किया डिफरेंशिएशन तो गुना में छोड़ देंगे नीचे वाला, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला ये हो गया, और इनटू ऊपर वाला sin x, और बटा हर के रूप में x तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x इंटू x हो गया, और dx का 1 होगा इंटू sin x हो गया, और बटा में आपको हो गया x स्क्वायर। यहाँ से आपको जो आंसर निकल के आएगा इसको गुना करो तो हो गया x cos x माइनस sin x हो गया,
और बट्टा में x हुई है, ये आपको आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 देखेंगे कैसे हल होगा। पच्चीस में आपका लिखा है ex बटा log x। इस पूरे फंक्शन को मान लेते हैं y, तो ये भी आपका u बटा v पे है। तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ex ऊपर वाला करेंगे तो log को छोड़ देंगे, प्लस प्लस नहीं माइनस हो यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x नीचे वाला करेंगे ऊपर वाला छोड़ देंगे, और बटा करेंगे नीचे जो log x है ना उसका स्क्वायर कर देंगे ऐसे। ex का ex ही होगा बटा इंटू log x, और log x का 1/x इंटू में ex बटा log x का स्क्वायर, आपको log x का ऐसा स्क्वायर ही रहेगा। यही आपका आंसर हो गया। ex अगर ऊपर में चाहते तो कॉमन कर सकते हो, ex कॉमन कर लो तो आपको होगा log x माइनस 1/x बटा log x का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ऊपर में ex मैंने कॉमन कर दिया। इसके बाद 26 देखेंगे, 26 का क्या आएगा आंसर देखिए। ये सारे इजी लेवल के क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। 26 देखिए यहाँ पे लिखा x³ इंटू 10x लिखा है। इस पूरे फंक्शन को मान लेंगे y, तो डिफरेंशिएशन इसका देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू v पे है, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएशन तो इंटू 10x और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10 को करेंगे इंटू आगे वाला x³ और यहाँ कुछ नहीं बटा में तो u बटा v में होता है ना, x³ का हुआ डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू 10x हो गया, प्लस 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इंटू में x³ हो गया। बस इसको अब कुछ करना नहीं है, सजा के लिख देना है। 3x स्क्वायर इंटू 10x हो गया, प्लस इस अलजबरी को आगे रख देते हैं x³ इंटू sec स्क्वायर x में। इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब 27 देखिए इससे क्या होगा। 27 में लिखा x log x माइनस 1, तो यहाँ पर फंक्शन को मान लेते हैं y। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो पद हैं, x log x और एक 1 है जो माइनस के पद से यहाँ पे लिखे गए हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x log x, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस तो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1, इसको तो आसानी से कर लो। यहाँ पर दिक्कत है कि सर इसको क्या करेंगे, तो आप इसके अंदर देख रहे हो क्या, ये x इंटू लॉग एक्स है, ये कहीं ना कहीं अंदर में u इंटू वी पे दिख रहा है, उसको क्या करना ना u इंटू वी पे आप खोल दीजिए। देखो u इंटू वी पे इसको सिर्फ खुलेगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या u x से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो लॉग को छोड़ देंगे, इसको सिर्फ मैं कर रहा हूँ ये पूरा को, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग को करेंगे डिफरेंशिएशन, तो आगे वाला x को छोड़ देंगे। ये जो हुआ ना ये इसका हुआ, सिर्फ इतना का हुआ, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 का एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये तो 1 हो गया इंटू लॉग एक्स हो गया, और लॉग एक्स का 1/x होगा इंटू एक्स माइनस 0 हो गया। ऐसे काट सकते हैं। इसका जो कंप्लीट आंसर आपको जो निकल के आएगा, एक को लॉग एक्स करेंगे लॉग एक्स हो गया, प्लस एक को x से करेंगे 1 और 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो log x प्लस 1 हो गया। इसको अंदर में देख रहे हैं u इंटू वी, तो इसको मैंने खोल दिया, ये आपको खुल करके यहाँ तक आया, और वो तो आपको 1 का 0 होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 देखेंगे क्या है। अट्ठाईस में फंक्शन लिखा x e x, इस फंक्शन को हम मान लेंगे y, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, u इंटू वी पे है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x e x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स, आपको हो गया x, तो यहाँ देखो ये 1 होगा इंटू एक्स होगा, ई एक्स हो गया तो x हो गया, ई एक्स कॉमन कर लो तो 1 प्लस एक्स आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन 30 तक कर लेते हैं, दो और क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ, देखिए। उनतीस नंबर क्वेश्चन मान लेते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बस सिंपल है। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे फंक्शन को मान लो y,
तो डिवाइड बाय डी एक्स जब करोगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस कॉट इनवर्स एक्स ऐसे आप माइनस को क्या करो ना बाहर निकाल दो तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स हो गया। माइनस बाहर है और कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको हो गया आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं और पूछा भी है बिहार बोर्ड में, इसलिए फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न गया 30 जो आपको आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है तो हम इसको क्या करेंगे y मान लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे देखिए ई एक्स बटा ई एक्स ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। ये आपका ई एक्स का ई एक्स होता है, साइन का होता है cos और tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो कितना आसानी से सारे के आंसर आ जा रहे हैं। अगर इतने हल्के क्वेश्चन नहीं बना पाओ तो फिर बहुत नुकसान है आपका। आज का वीडियो में आपको जो कुल 30 जो क्वेश्चन दिए गए सारे आप लोग अपने से बनाने की पूरा कोशिश करेंगे और इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे फंक्शन और फंक्शन वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आप लोगों के लिए वही से शुरू ही होता है। ये तो बेसिक में बता रहा था ताकि आपके अंदर कुछ एनर्जी आ जाए और फिर हम उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और तरह तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो देखते रहें जब तक अपलोड किए जा रहे हैं, फिर क्लासेस में आप लोगों को समस्याएं दूर की जाएगी।